लेकिन आप मुझे बुला के आओ, सोल्यूशन हो गया, बुला के मेरा टाइम खराब नहीं कर सकते और मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं आपकी इंसल्ट करने का अधिकार किसी को नहीं तुषार। बिल्कुल। कॉफी ऐसे प्यार था मेरे को, जैसे मैं इतना बुरा लगा मेरे को यार। मैंने कहा भाई मैं डायबिटिक को फीकी पीता हूँ, फीकी नहीं मिलती यहाँ पे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो भाई आज जा रहे हैं अपन लोग गुड़गांव, क्योंकि एक ना कांड हो गया है। अरे यार रुक जा यार, एक कांड हो गया, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो भाई जो लोग टाटा और महिंद्रा के बहुत फेवर में रहते हैं ना, वो इस वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को समझ आएगा कि गाड़ी तो ले लेते हो, उसके बाद परेशान कैसे होते हो ना चीजों को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके। क्योंकि जो इंडियन कंपनीज है ना, उनका टारगेट सिर्फ अपना पैसा भरना है, अपनी जेब भरनी है कि बेका और बोरिया भरी पैसों की, बस। उसके बाद कस्टमर कहाँ जा रहा है, वो जाए भाड़ में। और करते रहो मारुति की बुराई और किसी और ब्रांड की, लेकिन भाई कम से कम ये उतना तो भाई है इनका कि मैं मानता हूँ इस चीज को कि भाई फुल सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम तो वैसे कभी आती नहीं है टचवुड, लेकिन फिर भी अगर कुछ है, कोई भी क्वेरी आपकी, तो भाई तुरंत रिजॉल्व करते हैं। और यही कारण था कि मुझे है ना महिंद्रा से मारुति पे स्विच होना पड़ गया। मतलब आप समझ सकते हो, मारुति से महिंद्रा तो काफी लोग जाते हैं, लेकिन महिंद्रा से मारुति बहुत कम लोग आते हैं। बोल रहे होगे ना गधा है, गधा नहीं है भाई, पता चलेगा आपको। धीरे धीरे आप चीजें यूज करते हो ना, जब पता चलता है। तो टाटा तो मैंने इतना खैर ज्यादा नहीं सुना है, हाँ, लेकिन लड़ाई बड़ाई तो वहां भी मैंने काफी लोगों की सुनी है। लेकिन महिंद्रा में तो यार होता रहता है, मेरे साथ खुद पर्सनली हुआ है, तो महिंद्रा का एक्सपीरियंस तो मैं जानता हूँ कि कितनी देर वो गाड़ी सर्विस कराने में लगाते हैं और कितना वो वैसे इंसान को परेशान करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। और जो इस चैनल पे शुरू से है ना मेरे साथ, उसे पता होगा कि मैं किस चीजों की बात कर रहा हूँ। और भाई टाटा महिंद्रा के जो अंधभक्त फैन है ना, उनको तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों ने गाड़ी जो ली है ठोकने के लिए ली है क्या, चलाने के लिए नहीं ली। जब चलेगी जब तो ठुकेगी, जब चलेगी नहीं तो ठुकेगी कहाँ। और दूसरी बात, अगर इतने ही डायरेक्ट ठुकने का और एक्सीडेंट का, तो भाई सेफ ड्राइविंग करना सीखो ना। 3 फायदे बताए तो सेफ ड्राइविंग के। एक तो आपको देखो, स्लो गाड़ी चलाओगे, 60-70 की स्पीड, 80 की स्पीड तक चलाओ, किसी तरह का कोई आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपका चालान नहीं हो सकता स्पीड का कहीं पे भी। तीसरी चीज, गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देगी, लॉन्ग रन में रख सकते हो, लंबा इस गाड़ी को चला सकते हो प्यार से। अभी 5वां गियर मांग रही है, पहले 5वां गियर मांग लेता हूँ, उसके बाद ज्ञान की बातें करेंगे। मेरा पॉइंट यह है कि भाई अंग्रेजों ने हमारा फायदा कैसे उठाया, क्योंकि हमारे अपने बंदे हमें लूटते थे, हमारे अपने बंदे गद्दार थे, अपने बंदे धोखेबाज थे। तो जब अपने घर की कंपनियां ऐसा करेंगी हमारे साथ, भारतीय कस्टमरों के साथ, तो फिर बंदा बाहर जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर से गुलाम बन जाएंगे हम। तो भाई ये तो कंपनियों को सोचना चाहिए ना, क्योंकि एक आम आदमी के लिए तो भाई उसके पैसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो तो कैसे कैसे करके कमाते हैं। कंपनियों पे क्या है, अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, तो उनको कितना फर्क पड़ता है कि वो एक छोटी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते, और बड़ी प्रॉब्लम तो आप छोड़ ही दो। अब आप सेफ ड्राइव करोगे तो आपका चालान नहीं होगा। देखो यहाँ पे 60 की स्पीड है, और ये मुझे पता था, यहाँ पे खड़े रहते हैं ऐसे, ये देखो, तो अपन बच गए, कोई दिक्कत ही नहीं किस तरह की। और हाँ, मेड इन इंडिया में जहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए ना, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता है। खादी कोई नहीं पहनता है, अपना जो कपड़ा है, अपना जो है उस पे कोई नहीं जाता है। सबको चाहिए लिवाइस, एडिडास और ये प्यूमा सब चाहिए सबको। साला उसमें कोई अपने इंडिया का ब्रांड का सपोर्ट मत करना। उसमें बोलते हैं अरे यार बेकार है यार, लोकल है, ब्रांडेड नहीं है, फिर वहाँ पे कमियां निकालते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है, हम लोग हैं दोगुले, कहे तो अश्नीर ग्रोवर की भाषा में। अच्छा, कल को मुझे मत बोलने लगना, महिंद्रा की कुछ गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, गाड़ियां ऑलमोस्ट सारी अच्छी हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इनकी सर्विस खराब है। तो ये चीज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल को हो सकता है मैं भी कोई महिंद्रा की गाड़ी खरीदूं, फिर आप बोलो कि तूने क्यों खरीद ली। तो गाड़ी में पंगा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सर्विस बाहर से करानी पड़े। और क्योंकि सर्विस सेंटर वालों के ऊपर महिंद्रा का कोई नकेल नहीं कसी गई है, इस वजह से सर्विस सेंटर वाले अपने मन की करते हैं। तो ये है मेन परेशानी। ये लो सामने जो ये टोल आया ना, इसकी भी एक अलग ही समस्या है। वो देखो, वो आपको क्या दिख रहा है आप बताना कमेंट करके, उधर संतरी वाला। मुझे तो ये टैग लेन दिख रही है, लेकिन कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई वो बस टैग वालों के लिए नहीं है, वहाँ पे कैश वाले जाते हैं, अपने आप को चौधरी मत बनो। ये टोल पड़ता है गुड़गांव फरीदाबाद वाले रूट पे। इस पे लोग कहते हैं कि भाई वो जो लाइन है ना टैग वाली, वो टैग वालों के लिए नहीं है, वो नॉर्मल लाइन है, सबके लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे लिख रखा है ना इन्होंने, कैश स्मार्ट कार्ड, ये हूती है, मतलब हम हूते हैं, समझ गए ना कौन हूती है। तो कुछ लोग इस बारे में बहुत बहस कर रहे थे एक शॉर्ट में मेरे से, तो मैंने सोचा कि आज इसे भी कवर कर ही दे लगे हाथों। अच्छा, आपको बता दूं, यहाँ पे जो फास्ट टैग होता है ना, वो नहीं चलता है, यहाँ का स्पेशल टैग है, उसी का रिचार्ज कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। यार इस टोल की एक चीज नहीं समझ है, अभी मैं रिचार्ज करा रहा था, वहाँ पे एक बंदे ने रोका और मेरे को बोल रहा है कि आप यहाँ पे वीडियो मत बनाओ, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया, ये तो पब्लिक प्लेस है, मेन रोड पे हाईवे पे लग रखा है। कहता है नहीं, इस टोल पे आप वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पे कुछ है चक्कर। मेरे तो कुछ समझ नहीं है, उसका कुछ लॉजिकल आंसर नहीं था उसके पास,
मैंने उससे पूछा कि ठीक है मैं नहीं बनाता, मुझे बताओ तो कि कुछ आर्मी का है, क्या है डिफेंस का, क्या पंगा क्या है। उसने कुछ क्लैरिटी नहीं दी और परेशान कर दिया, पता नहीं क्यों चिंता दे दी बंदे ने अलग। अब इसके पीछे का रीजन अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करना, क्या पता हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो, मेरे को तो समझ नहीं आया, क्योंकि इतने सारे फास्टैग पे पूरे इंडिया के लोग ट्रैवल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मैंने तो कभी कोई पंगा सुना नहीं है, तो पहली कहानी थी। और जब मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बता दो जो भी चीज है लॉजिकल, मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, मेरे को क्या करना है, मैं क्यों बेकार में पंगे लूंगा, क्यों पड़ी रगड़ी लूं, तो बोलते हैं कि नहीं है इसका कुछ रेवेन्यू का है, गवर्नमेंट का है। तो मैंने कहा गवर्नमेंट का तो सब कुछ ही है, रोड गवर्नमेंट का है, पूरा देश गवर्नमेंट का है और हम लोगों का है, तो हम लोग तो ऐसा कोई वो नहीं करते जहाँ पे कि कोई रूल ब्रेक हो या फिर किसी को हार्म पहुंचे। हम तो खुद इतने सिंसियर है, पहाड़ों पे जाते हैं, आर्मी के एकदम चाइना बॉर्डर के बगल से घूमते हैं, तो हम लोग खुद इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे बंकर्स ना आए, काफी सारी चीजें होती है जो सेंसिटिव होती है, हम चाहते ना आए। पता नहीं क्या लॉजिक था, बंदे ने क्यों बोला ऐसा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ये भाई ऑफ रोडिंग करने के लिए जा रही है गाड़ियाँ, एक ये जिप्सी गई, एक और थार और अभी आती रहेंगी भैया, चिंता मत करो। एक और थार, क्योंकि यहाँ पे है भाई ऑफ रोडिंग जोन, 1500 रुपए में 1 घंटे ऑफ रोडिंग कराते हैं बढ़िया वाली। कमेंट करके बताना कभी ब्रेजा को लेके आए ऑफ रोडिंग करवाने के लिए, यहाँ पे 1500 रुपए वाले में एक बार देखे अंदर क्या क्या हर्डल्स होते हैं और क्या क्या ब्रेजा पार कर पाएगी। 4x4 तो नहीं है, फंसेगी तो है, लेकिन क्या क्या पार कर पाएगी ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये भाई ये जगह पड़ती है, यहाँ पे सारी गाड़ियां घुस रही है ऑफ रोडिंग के लिए, ये देख लो जी, ये है पूरा सिस्टम। 5 थी, एक लाल थार और थी भैया। भाई आगे कोई बाइक जा रही है, तगड़ी सी बाइक हो, इतनी नॉलेज नहीं है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। ये देखो भाई, इसके टायर देख रहे हो आप, जिमनी से भी बड़े टायर लग रहे हैं इसके मुझे देखने में। भाई ब्रेजा तो बहुत चलाई, आज चला के देखते हैं स्कॉर्पियो एन। पहले स्कॉर्पियो एन की एक ड्राइव लेते हैं, उसके बाद आगे का एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। तो हम लोग आ चुके हैं स्कॉर्पियो एन के अंदर, इसको स्टार्ट कर लिया। गाड़ी बहुत ही स्मूथ है। डीजल है पेट्रोल है? डीजल है, आवाज नहीं है सर बिल्कुल भी। डीजल है, ये बात तो है। रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है महिंद्रा की, जो चीज अच्छी है वो अच्छी बताई जाएगी। गाड़ियां बहुत प्यारी हैं। मेरी पिछली गाड़ी थी, उसके इंजन में से आवाज ही नहीं आती थी, पेट्रोल में से ऐसा लगता था गाड़ी बंद पड़ी, सेम मारुति की तरह आवाज ही नहीं आती थी। तो रिफाइनमेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अपन चलाते हैं मैनुअल, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज, ऐसी भी कोई बड़ी चीज नहीं है। इन गाड़ियों की खासियत क्या है, आपको खाली क्लच छोड़ना है, अपने आप ही बढ़ने लगती है, मजा तो आता है चलाने में। ऑटोमेटिक वैसे यूट्यूबर्स के लिए बनी है सर, ऑटोमेटिक गाड़ी जो है कि एक हाथ से रिकॉर्ड करते रहो, एक हाथ से चलाते रहो। देखो ड्राइविंग में ईज तो है, ड्राइविंग में तो ईज है, ऑटोमेटिक का फायदा है, लेकिन फील जो है वो मैनुअल में, मुझे ऐसा लगता है। मतलब नहीं ठीक कह रहे हो। अब जैसे मैं ऑटोमेटिक चलाती हूँ ना, मुझे ब्रेक इसकी बहुत थोड़ी हार्ड लगती है। एक आज की डेट में पता नहीं क्या हो गया है, इंसान हवा में उड़ रहा है और पक्षी जमीन पे चलते हैं उल्टी कहानी होती जा रही है। मजा तो आ रहा है सर चलाने में। माइलेज क्या देती है सर आपको? यार दे देती है, हाईवे पे 15-16 दे देती है, 15-16, 11-12 दे देती है। सही है सर, बहुत तगड़ी है। इस हिसाब से बहुत तगड़ी है, मेरी वाली नहीं देती थी ना इतनी तगड़ी। चला के मजा आया, स्कॉर्पियो है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाथी पे बैठ के चलाने का लगी, वो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो तो लगी आता है। गाड़ी भारी हो तो कॉन्फिडेंस आदमी का लग ही रहता है। ऐसा लगता है कि छोटी मोटी गाड़ी आएगी तो कोई लग भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी का नुकसान होगा। थोड़ा ऊंचा लग रहा है बैठ के, बहुत मजा आ रहा है। ऊपर ही ऊपर है लेकिन उसमें भी ऊंचा ही लगता है, क्योंकि उसकी जो है ना बोनट की सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, आपको बोनट दिखता है और सीट ऊपर कर लो, उसमें भी वो चीज तो आती है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही आता है, क्योंकि बल्कि भी है ना, वो ऊंची भी है, हाथ में वो फील होता है कि यार क्या हाथी लेके चल रहे हैं हम हाथ में। बहुत ही अच्छा इंटीरियर पे काम किया गया है, बस ये अपनी सर्विसों को मैंने मॉडिफाई कर रखी है भाई। अच्छा, ये आप वो मत देखो, 2 लाख रुपए मैंने 2.25 लाख रुपए खर्चे हुए हैं। ये तो ऐसे आता है पियानो, ये मेरा मॉडिफाइड है। हाँ। ये भी मॉडिफाइड है, ये भी मॉडिफाइड है। अब आप एक चीज देख लो, यहाँ से रोड से एंगल, इसका हाइट कितनी है, ये इसका फुट रेस्ट है, इसके ऊपर मेरे इतने आती है। अब यहाँ आता हूँ तो आप देख लो, अगर मान लो यहाँ भी है तो कितना नीचे। हाँ, नीचे हो जाती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की कमी नहीं है। 200 mm ग्राउंड सेम है, इसका 210 है, 200 है, इसका ऐसे कुछ है, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। उसका। लेकिन इसमें ये इतना मोटा थिकनेस है ना, इसकी वजह से इतना मोटा, इसकी वजह से गाड़ी बहुत ऊंची कर रखी है। सो गाइस, स्वागत करते हैं कौशिक सर का हमारे चैनल पे, कुलदीप कौशिक। इनका चैनल है सर का, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, कौशिक ब्लॉग्स के नाम से। और ये खड़ा है सामने महिंद्रा का
झोटा। इन गाड़ियों को लेके ना लोग मारुति को बहुत रोस्ट करते हैं, बोलते हैं कि अगर एक लग गई ना वहां जाके पड़ेगी, वहां जाके, लेकिन वहां जाके पड़ेगी वो तो अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर को अभी ना इसमें काफी सारे चैलेंजेस आए हैं, परेशानियां आई हैं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, मुझे भी देखने को मिली। तो सर ऐसी क्या चीजें हैं जिसने आपको निराश कर दिया, ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि आपको गाड़ी बेचने की नौबत पे आना पड़ गया? देखो पहले तो बता दूं, गाड़ी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन गाड़ी में एक ही दिक्कत है। सब लोगों ने मुझे वार्न किया था, महिंद्रा की सर्विस। मेरे को दिक्कत जो आ रही है इनके एटीट्यूड से और सर्विस से दिक्कत आ रही है, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बढ़िया है, प्राइस भी रीजनेबल है, लेकिन जो सर्विस है ना भाई, उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अभी प्रॉब्लम क्या हुई है आपको? मेरी गाड़ी में एक दिक्कत है, ट्रिप ए और ट्रिप बी बार बार जीरो हो जाती है। ये तो काफी गाड़ियों में आ रही है, मैंने सुना है। बहुत गाड़ियों में आ रही है। मेरी गाड़ी में फर्स्ट डे से थी, तो मैंने उनको दिखा दी, गाड़ी दिक्कत है, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अब 7 महीने गाड़ी को लिए हुए, मुझे बुलाते हैं कि जी अपडेट आ गया, आप आ जाइए, बिठाए रखते हैं सुबह से शाम तक। पहले तो कहते हैं जी आप कोशिश काम कीजिए, वो फोटो दिखाइए मुझे जब ट्रिप बार बार जीरो होता है, बार बार नहीं तो आप दोबारा से जब कभी हो तो फोटो खींच के देना। ये बड़ा वो मानते ही नहीं है। फिर जब मैं जीरो देता हूँ करके तो बुलाते हैं, घंटों बिठाते हैं, हाँ जी ठीक हो गया, पर दिक्कत वहीं की भी रहती है। अभी भी मेरी गाड़ी के अंदर वही दिक्कत चल रही है। मैं कई बार जा चुका हूँ, फोन करने के बुलाते हैं तब भी जाता हूँ, तो अब की बार तो हद ही कर दी हूँ। इस बार थोड़ा बिहेवियर का भी रहा कि आपको हमने तो बुलाया नहीं था, ऐसा है वैसा है। वो उससे पहले मैं चला गया, मैंने कभी फोन किया कि भाई मेरी वो दिक्कत सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है जी बात खत्म हो गई। कहता आप बिना फोन किए आगे। हाँ, अरे मैंने फोन तो किया तुम्हें। बोले ये गाड़ी लिया आपकी तो हम तो कभी भी आ सकते हैं आपके यहाँ पे। नहीं ये दिक्कत तो हेड ऑफिस से होगी, हेड ऑफिस मैंने मेल कर रखा, मेल कर रखा, मेल कर रखा। तो मैं उस दिन आ गया, मैं चल कोई बात नहीं भाई, मैं बिना बुलाए आ गया, ठीक है। फिर इनके हेड का फोन आता है, कोशिश आ जाओ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं पहुंचता हूँ तो भाई वो कहता आप यहाँ क्यों आ गए? हाँ? क्या बात हो गई? वो हेड ऑफिस छुट्टी, वो बंदा जिससे मेरी बात छुट्टी पे था, हाँ। तो उसके जो नीचे सेकंड हैंड कमांड था उससे मिला, कहता आप यहाँ क्यों आ गए, आपको सच्चो जाना था। मैंने कहा भाई मुझे तो यहीं बुलाया था। अच्छा मैं पता करता हूँ, साथ में बंदा और था, कहता यहीं बुलाया था इनको। ओके जी बैठ जाइए, बात करता हूँ। मैंने पूछा था 11:20 पे। सर आपके घर के पास कौन सा पड़ता है? सेक्टर 14 वाला। और आप गए कहाँ पे थे? वो सेक्टर 61 वाला। कितनी दूर पड़ता है वो आपके घर से? 10 से 12 किलोमीटर। और ये वाला? ये तो मेरे घर में 3 किलोमीटर। तो आप उल्टा ज्यादा दूर वाले पे गए थे? क्योंकि वो मेरी बातचीत थी, वहाँ मेरा जान हाँ। था, जो मुझे बंदा वहाँ पे जो मुझे फोर्ड में सर्विस देता था। फोर्ड की सर्विस मुझे ठीक लगती थी, पर ये मैं भूल गया कि सर्विस ठीक नहीं, गाड़ी ठीक है वो। हाँ जी। और गाड़ी में उसमें दिक्कत ही नहीं आती। गाड़ी दिक्कत नहीं आई। चलो दिक्कत आना कोई बुरी बात नहीं है, दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो? मुझ जैसा आदमी जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता, टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, सालों ने मेरा रोना निकलवा दिया यार। बिल्कुल। कल तो इतनी बेइज्जती मुझे महसूस हुई, मैं मन के साला आग लगा दूंगी, पर चलो कोई नहीं। मैंने कहा यार गुस्सा इंसान को ऐसा ही आता है। और कंपनी है ना वहाँ पे, और कुछ लोग मैंने देखे हैं कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आप मेक इन इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। पहली चीज तो बता देना चाहता हूँ, इस गाड़ी के अंदर है ना 40% ऐसे पार्ट होंगे जो बाहर से इंपोर्ट किए गए होंगे। और मैं तो ये बोलूंगा, हमारा देश गुलाम रहा था ना अंग्रेजों का, आज भी अगर अपने देश की कंपनी अपने देशवासियों को लूटेगी तो बाहर का सामान कोई क्यों नहीं खरीदेगा? एक कारण बताओ ना। हमारा तो मेहनत का पैसा है जो हमने हार्ड एंड कमाया है, और कंपनियों के पास तो करोड़ों रुपए, उनको तो अपनी बोरियां भरने पे अपना बस फोकस है। इंडियन कंपनीज को ये नहीं कि उस कस्टमर को रिटेन करें, वो हमारी आगे की 10 गाड़ी भी वही खरीदे। इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। गाड़ी बिक गई, बोरे में पैसा आ गया, बक्से में बंद करो, अलमारी में लगाओ। डाल दी वीडियो। हाँ, कोई फोन नहीं आया था, आएगा नहीं। मेरे चाहने वालों ने मुझे 20 ने फोन कर दिया। हाँ जी। पर महिंद्रा से एक भी फोन नहीं आया। कौशिक जी आप तो इतने सपोर्टर थे मेक इन इंडिया के, आप भी नाराज हो गए हमसे, कोई जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा। संडे एंजॉय कर रहे होंगे, शायद संडे मंडे मजे ले रहे होंगे, छुट्टी है भाई उनकी, लेकिन कोई फोन नहीं आया। रियली मुझे बड़ा सेटबैक लगा है। चलो तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। वो तो सर उन लोगों का क्या है कि कोई ना जाने पीर पराई, जिसकी जेब से लगा होता है ना उसी को पता होता है क्या दुख है गाड़ी का। नॉर्मल आदमी क्या करते होंगे? नॉर्मल आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। अभी हम भी तो नॉर्मल से आसपास ही हैं अभी हम तो शेयर कर लेते हैं। हाँ, उन्हें मालूम है 200-400 लोग देखेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो वाले जरूर देखेंगे, बिल्कुल। टाटा वाले भी देखेंगे भाई, बिल्कुल। तो कम से थोड़ी शर्म ही कर लो भाई, कम से कम। हमें तो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोन कर दो, कोशिश 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा। हमारे पास अभी इलाज नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, 1 साल बाद हो जाएगा। बुलाने के बाद आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कोई स्ट्रेंजर आ गया हो आपके यहाँ पे, वारंटी में है यार, ये तो बहुत फील होता है। हम भी अपना काम छोड़ के आते हैं, आप तो अपना बैठे वहाँ पे काम कर रहे हो। हाँ जी। यार हमारा कोई काम धंधा नहीं है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ 11वीं बार गया हूँ, जाना आना 10,000 रुपए मैं अपने घर से लगा चुका हूँ, और जो टाइम मैंने लगाया उसकी तो कोई कीमत नहीं, जो हरासमेंट है वो अलग है। सर मैंने भी जब महिंद्रा की गाड़ी बेची थी, मुझे भी यही था कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को छोड़ के हम दूसरे कंट्री के सामान पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम मेड इन इंडिया के चक्कर में अपना घर मकान बेच के इन्हीं सब चीजों में लगे रहें। हम तो गाड़ियां लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, और कस्टमर चाहता है अपना सेटिस्फेक्शन पहले। हम बाकी चीजों में सपोर्ट कर सकते हैं ना मेक इन इंडिया का, जरूर थोड़ी ना है। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, भाई ने महिंद्रा की गाड़ी बेच के ले ली, कौन सी? आपके सामने, मारुति। 2 बार ये ट्रिप मार के आ चुका है, 2 बार।
भाई को मजा दिक्कत आ जाए। भाई ने एक बार उस गाड़ी जाने की कोशिश की है, टिकटें कैंसिल, बुरा हाल हो गया भाई का। बिल्कुल। तो ये जो हिट एंड ट्रायल करते हैं ना गाड़ियों में, ये तो कौन सी गाड़ी थी आपके पास? महिंद्रा की थी KUV 100। KU 100 में तुम भैया, ये तो चलो अलग बात है, उसमें तुम नहीं पकड़ पा रहे कि दिक्कत क्या है। और जबकि वो जब तक डिसकंटिन्यू नहीं हुई थी, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हुई है। महिंद्रा ने अपने जो स्किल्स हैं लोगों की बिल्कुल ना के बराबर है। मेरी गाड़ी का जो माउंट कंट्रोल है स्टीयरिंग का खराब हुआ था, पूरी गाड़ी खोल दी, एयरबैग मेरे हाथ में पकड़ा दिया, फूक मार रहे हैं जी, प्रेशर मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, और भाई सिर्फ क्या कपलर लूज था। और सर जब इनके शोरूम में जाओगे ना और कोई काम हमने बाहर से छोटा मोटा कराया हो तो आप बोलते हैं ये पप्पू मिस्त्री से काम मत कराना, इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया, सारा बिल उस बेचारे पे फाड़ देंगे। मेरी गाड़ी में सेम प्रॉब्लम हुई थी आपका, खाली मैप सेंसर लूज था। इन्होंने पूरी गाड़ी में बोलते फ्यूल पंप खराब है, पूरी वायरिंग खराब है, इग्निशन कॉइल खराब है, मतलब इन्होंने पूरा इंजन खराब बता दिया एक तरह से मोटा मोटी उसका। और खराबी क्या थी? मैप सेंसर लूज था बस, खाली कोई खराबी नहीं थी। अब सर वो कहना वही है, फिर प्राइवेट कंपनियों के ऊपर बात आती है। मैं कहता हूँ 10-10 हजार के 3 आदमी रखने से बड़ी ना 30 हजार का एक इंजीनियर रख लो तगड़ा वाला, जो देखते दूर से बता दे। क्योंकि बात वो है ना, हथौड़ा कहाँ मारना है उस बात के पैसे होते हैं, लेकिन इन्होंने हथौड़ा मारने वाले रखे हुए हैं, हथौड़ा कहाँ मारना है वो नहीं रखे हुए। मेरी गाड़ी में सर्विस कराने गया भाई, ये रोटेट होते हैं टायर। हाँ जी। ये नट नहीं खुले इनसे, बताओ भाई इन्होंने मेरी गाड़ी में आधा पौना घंटे तक मशीन लगे रहे 8 नट खराब कर दिए। तो फिर नए नट लगा दिए, 8 नट के मेरे से पैसे मांग रहे। मैंने कहा भाई ये नट तुमने खराब किए, तुमसे खुल नहीं रहे और पैसे मेरे से ले रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने सेटिंग करके मैं कह रही हूँ तो ने चेंज किया। भाई तुमसे नट नहीं खुल रहे, देर रात मेरे से कोई गाड़ी पंचर होगी तो भाई मैं कैसे इस हाथी को ठीक करूंगा? खोल ही नहीं पाओगे तो लगाओगे क्या? खुलेगा। हाँ ये दर्द भाई जान लेना, स्कॉर्पियन वाले अपने इनको एक बार खोल खा के देख लेना। मैंने फिर क्या किया, उसके कहने पे एक पाना खरीदा है 1.5 फुट का, कि भाई कोशिश ये रख लो, ये लंबा है, शायद इससे आपका खुल जाएगा। और तो मेरे मन में डर रहता है। ये सेम परेशानी अरुण पवार को आई थी, उसकी थार में कई बार नट उसके चेंज हुए ऐसे ही। नट फंस गए, वेल्डिंग वाले पे ले गए, उन्होंने वेल्डिंग से कटवाया उस नट को। अब ये बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज करते हैं तो एप्पल कारप्ले ये देते हैं, टॉप एंड मॉडल देते हैं। भाई सब 7 महीने हो गए हैं, अब जाके अपडेट हुआ है। तो जब तुम पहले बोल दो ना बंदे को जी 7 महीने बाद आएगा, अभी तो दे तो रहे हम, आएगा तो सही आपका वायरलेस, पर अभी नहीं है, अभी तो वायर्ड ही है। तो अभी तो वायर्ड भी नहीं था, बल्कि अच्छा वायर्ड भी नहीं था। अब जाके ये एप्पल कारप्ले, मेरी गाड़ी में वायर्ड था Z4 में, पर ऊपर वाले मॉडल में वायरलेस तो था ही नहीं और वायर्ड भी नहीं था एप्पल कारप्ले। ये तो 3-4 साल से दे रहे हैं वायर्ड वायरलेस दोनों। नहीं अलग कह के बेच देते हैं, हम भी ले लेते हैं। और मैं कहना असल में क्या है कि हम लोगों को ना आदत पड़ चुकी है सहने। और हम लोगों को है ना, मैं फिर वही बात पे रिपीट करूंगा, हमारे खुद के बंदे हैं। अभी मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारे लोग आएंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे तुम इंडियन कंपनी के खिलाफ हो, तुम इंडिया के अगेंस्ट हो। अरे भाई हम अपने भारत के देश की, अपनी आर्मी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई हमें लूटेगा, कोई हमारे साथ गलत करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने सपोर्ट किया, मैं ये नहीं कह रहा कि और भी कंपनी है, लेकिन गलत हुआ है तो वो भी शेयर होना चाहिए, अच्छा वो भी शेयर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेड नहीं होते हैं। मैं कोई पेड नहीं हूँ ना टाटा से ना। सर अब एक चीज पूछना चाहूंगा आपको यहाँ पे पेड के ऊपर, आपको टाटा ने कितने लाख रुपए देते, सच बताना। कुछ नहीं दिया भाई, 0। नहीं मुझे तो लगता है सर आपको 20-25 लाख रुपए दिए थे। टाटा का एम्प्लॉय है भाई, मैंने तो टाटा की इतनी तारीफें की, मैं जब गाड़ी लेने गया ये हाँ। भाई 1 रुपए डिस्काउंट दे रहे थे, तब जाके मैंने ये खरीदी। अगर टाटा मुझे पैसे देता तो मैं गाड़ी उनकी नहीं खरीद लेता। बिल्कुल, लेकिन मैंने ऐसा, मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि आपने टाटा की बहुत तारीफ की है, कि टाटा सफारी की। दिल से करता हूँ, जैसा मेरे साथ होता है मेरे वो फेस पे आ जाता है। टाटा भी तो मेक इन इंडिया है, वो मेक इन इंडिया। तो फिर हम उसके कहाँ अगेंस्ट हैं? हम तो अगेंस्ट नहीं है उसकी। में तो टाटा सफारी बहुत अच्छी गाड़ी थी। नहीं टाटा में मुझे इतनी दिक्कत ही नहीं हुई, इन्होंने तो हद ही कर दी। चलो बात दिक्कत आ गई, मैं दिक्कत आने की बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल दिक्कत आ गई, रिटेन तो करो मुझे, इतना तो मत बेवकूफ बनाओ मेरे को। दिन बिठा के अभी भेज रहे हैं जी, इतना लाइटली मत लो कस्टमर को यार। 18-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, अब एक बार इंप्रेशन ऐसा जाता है, आदमी दोबारा जिंदगी में गांठ बांध लेता है, ये गाड़ी नहीं खरीदूंगा। मेरी महिंद्रा की आखिरी कार है भाई, बिल्कुल। कब तक मेरे पास है मुझे खुद नहीं पता। अभी स्पिनी की आप देना शुरू कर देना और मैं करूँगा, मेरी आखिरी कार है। अभी आपने बहुत बड़ी बात बोली थी कि मेरा मन कहता है इसमें आग लगा दूं। तो ये आदमी बहुत दिल पे पत्थर रख के बोलता है ये सब चीजें ना। वेट कर लूंगा सारी जिंदगी, लेकिन आप मुझे बुला के आओ, सोल्यूशन होगा। बुला के मेरा टाइम खराब नहीं कर सकते और मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, या किसी के पास नहीं। मैं आपकी इंसल्ट करने का अधिकार किसी को नहीं, तुषार। बिल्कुल। वो कॉफी ऐसे प्यार था मेरे को, जैसे मैं इतना बुरा लगा मेरे को यार। हाँ मैंने देखा आपकी वीडियो में। तेरी कसम, मैंने कहा भाई मैं डायबिटिक को फीकी पीता हूँ। हाँ। फीकी मिलती है यहाँ पे, हैं? मतलब फीके में यार, मतलब क्या है मतलब यार? अरे सर मैं तो पैसे लेके साला हम चाय पीने गए, तुम्हारी कॉफी पीने गए? नहीं, मैं तो सर्विस कराने जाता हूँ, खाने का पूछने आता है, खाना क्या खाएंगे सर आप लंच में। टाटा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा कभी नहीं हुई यार, मैं ये नहीं करा कि मैं कहूँ टाटा में मुझे दिक्कत ही नहीं हुई। अब सफारी पेट्रोल की आने वाली है, हो सकता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। तुषार जी दिल से शेयर करता हूँ, मेरे को ना ये थोड़ी कहानी वानी बनाने कम आती है। हाँ, बनानी आती तो सर फिर ऐसी दोगुली बातें कर लेते ना, दोगुली बातें भी कर लेते, चल जाता हूँ कुछ पॉलिश करके बातों को बना लेते फिर। जो होता है मैं दिखा देता हूँ,
अच्छा लगे बुरा लगे, बाहर से क्या काम कराया था वो जो सेंसर? मैंने पूरी गाड़ी बाहर से कराई है। अच्छा। और दिक्कत ही कोई नहीं है, कैमरा मेरा बाहर से, क्योंकि इन पे होता ही नहीं। हाँ। इन पे होता क्या है, सिर्फ क्रोम के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। और मेरी स्टीयरिंग के माउंट कंट्रोल काम नहीं कर रहे। तो भाई एक बात बताओ, जो छोटा मैकेनिक बैठा है, जिनके हम घर जाते हैं, वारंटी के बाद मैं भी जाऊंगा, तो यार जिनको हम भाव भी देते हैं वो ठीक कर देते हैं। तो इनको तो ये तो स्किल्डफुल है, इनको तो बड़े हेड हायरार्की है, पूरा सीनियर, ये वीपी, ये डायरेक्टर। तो क्या कर रहे हो यार, इससे बेटर है कि मुझसे करा लेते। मुझे बहुत लोग एक डायरेक्टर को ही खुश करने में लगे हैं ना एक्चुअली। मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कोशिश क्यों जाते हो, यहाँ करा देंगे सब कुछ आपका। प्राइवेट जॉब की कहानी ऐसी है, डायरेक्टर को खुश करने में पब्लिक लगी हुई है, काम करने में नहीं लगी हुई है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कौशिक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कौशिक ब्लॉग्स के नाम से सर का चैनल है। बाकी महिंद्रा स्कॉर्पियो ले रहे हो या फिर कोई भी और गाड़ी ले रहे हो तो भाई जल्दीबाजी में आके मत लेना। मैंने तो एक चीज और सीखी है, क्योंकि XUV 500 आई थी, उसमें भी कमियां थी, इन्होंने टाइम बाई टाइम उसे इंप्रूव किया। तो मुझे लगता है कि हम लोग है ना, इन गाड़ियों को लेने में थोड़ी जल्दी भी ज्यादा कर देते हैं, इन पे भरोसा करके, और वो भरोसा हम ही को ही नुकसान दे देता है। मतलब हम अभी भरोसा करने की स्टेज में है नहीं। हो सकता है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब ये कंपनी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लें तो हम इनकी गाड़ी पे आंख बंद करके जा सकें, लेकिन अभी वो स्टेज मैं नहीं कह सकता कि अभी वो स्टेज है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।